नमस्ते दोस्तों। आज से हम लोग आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल का समय है 1050 से 1375 संवत, 993 से 1318 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य, चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। पहला प्रकरण सामान्य परिचय। आविर्भाव। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था प्राकृताभास रचनाएं जैननाथ सिद्ध। आदिकाल का समय भोज से लेकर हमीर देव तक अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का पर आधारित है। आदिकाल की विशेषताएं। पहला आश्रयदाताओं की प्रशंसा, दूसरा युद्धों का सजीव वर्णन, तीसरा वीर एवं श्रृंगार रस का वर्णन, चौथा राजनीतिक एकता का अभाव, पांचवा ऐतिहासिकता का अभाव, छठा भाषा एवं छंदों की विविधता देखने को मिलती है। दोहा, रोला, तोमर, छप्पर, पद्धरियां। सातवां है डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा में 2 भाषाओं को मिलाकर बना है डिंगल, अपभ्रंश और राजस्थानी। पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा। आदिकाल का नामकरण। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा आरंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, अपभ्रंश काल धीरज वर्मा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि या चारण काल राम कुमार वर्मा, 13वां है वीर गाथा काल या विध्वंस काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 14 है उद्भव काल वासुदेव सिंह, उन्मेष काल या प्रारंभिक काल या शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। अब हम लोग आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी अंचल का साहित्य, इसके 2 भाग हैं, रासो साहित्य, ऐतिहासिक, राज्याश्रित और धार्मिक ग्रंथ। अब पूर्वी अंचल है, पूर्वी अंचल का साहित्य है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, खुसरो का लोक साहित्य, विद्यापति की पदावली। इतना पूर्वी अंचल में है और पश्चिमी अंचल में रासो साहित्य और धार्मिक ग्रंथ हैं। अब देखते हैं हम लोग रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की व्युत्पत्ति, इसको मानने वाले विद्वान और मूल शब्द। पहला गारसा दत्तासी राजस्व से मानते हैं, राजस्व यज्ञ पहले होता था, उससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं गारसा दत्तासी। हर प्रसाद शास्त्री राजयश से मानते हैं, नरोत्तम दास रसिक या रासक से मानते हैं, कविराज श्यामल दास रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल
रहस्य से दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, रामचंद्र शुक्ल रसायन रास रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी और चंद्रबली पांडे रासक राज रासा रासो, ऐसे रासों की उत्पत्ति मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त रासक रास रासा रासु फिर रासो, रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस रस रासो, फिर नंदुलारे वाजपेयी रास रासो, बच्चन सिंह भी इसी से मानते हैं, रास और रासो से ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। पहला है दलपति विजय खुमाड़ रासो, 9वीं सदी वीर रस में लिखा हुआ है। इसकी भाषा है राजस्थानी, यह प्रबंध काव्य है। दूसरा है नरपति नाल का बीसल देव रासो, 1212 ईस्वी में श्रृंगार रस 4 खंड, 128 छंद है। वीर गीत माता प्रसाद गुप्त इसके संपादक हैं। तीसरा जगनीक का है परमाल रासो, आल्हा खंड 230 अध्याय में है वीर रस, वीर गीत। चौथा है चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, वीर और श्रृंगार का समन्वय है। 69 समय या सर्ग है, इसकी भाषा डिंगल है, यह प्रबंध काव्य है। पांचवा केदार भट्ट, इनकी रचना है जय चंद्र प्रकाश, 1224 ईस्वी, वीर गीत वीर रस में है, ये भी प्रबंध काव्य है। छठवां है मधुकर भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका, 1243 ईस्वी में, ये भी प्रबंध गीत है, प्रबंध काव्य है। आठवां नल सिंह विजयपाल रासो, वीर रस में लिखा हुआ, 42 छंद है, वीर गीत है। नवा श्रीधर का रणमल छंद है, 1454, वीर गीत है, 70 छंद। श्रीधर का रणमल छंद 1454 ईस्वी, वीर रस में है, 70 छंद, इसकी भाषा डिंगल है, यह वीर गीत है। खुमाड़ रासो में बप्पा रावल से राजा राज सिंह तक और खुमाड़ द्वारा किए गए 24 युद्धों का वर्णन है। इसकी भाषा राजस्थानी और शैली डिंगल है खुमाड़ रासो की। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कणहपा के दोहे संग्रहित हैं। सिद्ध साहित्य 8वीं शताब्दी, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक संस्कृति की जटिलताओं व आडंबरों के खंडन के लिए हुआ था। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हुए, हीनयान तथा महायान। हीनयान सिद्धांत पक्ष प्रधान था, महायान व्यवहारिक पक्ष प्रधान था। महायान के 2 भाग हुए, सहजयान, वज्रयान। वज्रयान के
लोग जादू टोना तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। इसी के द्वारा जनता पर अपना प्रभाव जमाते थे। सिद्धों ने वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वे सिद्ध साहित्य कहलाए। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य में चिंतन पक्ष गौड़ है, जबकि साधना पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा, गुरु की महिमा का वर्णन। तीसरा, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। चौथा, ब्राह्मणवाद, वैदिक देवताओं वेदों का खंडन। पांचवा, परावृत्ति एवं उल्टी साधना का वर्णन। छठा है पंच मकारों मांस मदिरा मत्स्य मुद्रा मैथुन की प्रधानता। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैत वज्र ने दिया था। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। निर्वाण के 3 अवयव हैं: शून्य, विज्ञान, महासुख। पंचविडाल बौद्ध साहित्य में है। बौद्ध साहित्य में पंचविडाल माना गया है आलस्य को, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह को। सिद्धों में 4 योगिनियां हैं: कनकलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा। दूसरे सिद्ध हैं सबरपा। सबरपा, इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा के शिष्य तथा लुइपाद के गुरु थे। सबरपा सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, महामुद्रा, ब्रजगीति, चित्रगुह्या, गंभीरार्थ। तीसरे सिद्ध हैं लुइपाद या लुइपा। इनको लुइपा भी कहा जाता है। इनका जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना इतने ऊंचे थे। लुइपा की साधना इतना ऊंचा था कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए थे। इनके कविता में रहस्य की भावना दिखाई देती है। इनकी रचनाएं हैं लुइपाद गीतिका, तत्व स्वभाव दोहाकोश, अभिसमय विभाग, बुद्धोदय। चौथे सिद्ध हैं डोम्भिपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। पांचवें सिद्ध हैं कण्हपा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। ये सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। इनकी रचनाएं हैं कण्हपा गीतिका, महाढुंढुर,
मूल, बसंत तिलक, योगचर्या, चित्तगुह्य। छठवें सिद्ध हैं कुकुरिपा। ये चरपटिया के शिष्य थे। 16 ग्रंथों के रचनाकार थे, जिनमें मुख्य हैं तत्व सुख भावनसार, योग भावनोपदेश। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है।